Welcome back to all the viewers. Today we will start with the types of foreign exchange rate determination. In the previous video we have studied about the what is foreign exchange rate, about the concept of devaluation, revaluation, depreciation and appreciation. So and the types of rate. In this video we will see about the determination part, कि how the foreign exchange rate is determined in the market or by the government. So there are two types of foreign exchange rate which are specifically determined, that is fixed exchange rate and the second one is flexible, or it is otherwise known as floating exchange rate. तो दीज आर मेन बेसिक टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन. तो हमारा जो टॉपिक आज का रहेगा उसमें यही दोनों चीज़ों को देखना है. पहला तो हमने देखना है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, कैसे होता है. दूसरा देखना है कि फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट किस तरीके से डिटरमाइन होता है. डिटर्मिनेशन का पार्ट ये है कि जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमने बोल दिया सपोज दैट कि $1 इज़ इक्वल टू ₹75, सपोज दैट, तो ये $1.75 ये कैसे डिटरमाइन किया गया. इज़ देयर एनी ऑप्शन और देन एनी ऑप्शन ऑफ द कंट्री और देयर इज़ एनी फिक्स मीडियम ऑफ फिक्सिंग दिस प्राइस. तो क्या मीडियम रखा गया, क्या चीज़ें हैं, तो वो ये बहुत ज़रूरी भी तो है जानना ना कि भाई हमने 75 ऐसे कैसे रख दिया. तो या फिर कि हम फिक्स कर लिए आपस में, दोनों देश मिल के बैठ के फिक्स कर लिया आपस में कि हाँ ठीक है चलो हम 75 रुपीज़ पे आपका सामान लेंगे, या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी होगा हमारे बीच में ट्रेडिंग चलेगा. या फिर ऐसा हो सकता है कि हम लोग कुछ भी ना करें, छोड़ दें मार्केट के फोर्सेस पे कि चलो डिमांड जो होगा, सप्लाई जो होगा, उसके बेसिस पे हम बाकी चीज़ें देखेंगे. तो यही चीज़ हमारा आज के वीडियो में हमको देखना है कि कैसे फिक्स करते हो या कैसे फ्लेक्सिबल के सहारे छोड़ दिया जाता है. तो सबसे पहली बात फिक्स वाला आज हम लोग देखेंगे. फिक्स में हमारे पास जो तरीके हैं वो दो तरीके से फिक्स किया जा सकता है. पहली बात तो फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर चीज़ें जो होंगी उसको हम डिटेल में भी देखते हैं. पहले देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है. तो सबसे पहली बात है कि फ़िक्स के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम. काफ़ी पुराना सिस्टम था ये, अब तो जनरली चलता भी नहीं है. गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, इसको अदरवाइज बोलते हैं हम लोग मिंट पैरिटी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. दूसरा होता है आपका ब्रेटन वुड्स सिस्टम. ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसके बाद लोगों ने ऐसा तय किया था कि हम लोग इसके बेसिस पे एक सिस्टम बनाएंगे. फिर ये हो जाएगा, इसको अदरवाइज कहा जाता है एडजस्टेबल पेग सिस्टम. यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबल में जो दो पार्ट हैं, फ्लेक्सिबल के दोनों पार्ट थोड़े से अलग हैं यहाँ, क्योंकि दोनों हमारा डिटरमाइन किया जाता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे. क्योंकि ये फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे होता है. तो फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस होता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे. देन द एक्सचेंज रेट इज टोटली डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसीज एंड द सप्लाई ऑफ करेंसीज. ठीक, तो आज हम देखेंगे पहले तो फिक्स वाला, फिर उसके बाद देखते हैं. तो फिक्स एक्सचेंज रेट होता क्या है पहले वो देख लेते हैं. तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, अब ये है क्या उसके बारे में हम देख लेते हैं. दो लाइन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसमें होता क्या. इसमें जो करेंसी की वैल्यू होती है, किसी भी करेंसीज वैल्यू इज़ फिक्स्ड और पेग्ड. पेग्ड मतलब हमने जो दूसरा लिखा हुआ है इसका, ये वाला एडजस्टेबल पेग वाला, ये दोनों इसी में आ जाएगा. तो फिक्स्ड और पेग्ड बाय अ मॉनेटरी अथॉरिटी, किसी मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा इसको फिक्स किया जाए. मॉनेटरी अथॉरिटी जो होनी चाहिए वो हाईएस्ट लेवल की होनी चाहिए. मॉनेटरी अथॉरिटी अब कैसे करेगा तो ये, तो अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ अनदर, किसी और करेंसी के बेसिस पे, या फिर अब बास्केट ऑफ करेंसी. बास्केट ऑफ करेंसी मतलब कभी कदार ऐसा भी होता है कि हम सिंगल करेंसी के बेसिस पे फिक्स नहीं करते, हम कई सारे करेंसीज को इकट्ठा करके फिर फिक्स करते हैं. और गोल्ड के बेसिस पे, जो गोल्ड रिजर्व हमारे पास है उसके बेसिस पे हम फिक्स कर लेते हैं. तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम बड़ा सिंपल और आसान सा हो गया, क्योंकि इसमें क्या है कि जो मॉनेटरी अथॉरिटी हमारे देश में हाईएस्ट होगी या जो भी हो, जिसको तय कर दिया गया कि एक्सचेंज का काम करेगी,
वो फिक्स करती है किसी अनदर करेंसी की वैल्यू पे या बास्केट ऑफ करेंसी की वैल्यू पे या फिर गोल्ड रिजर्व के बेसिस पे। यानी हमारा जो गोल्ड वाला सिस्टम हमने ऊपर देखा था, ये गोल्ड वाला सिस्टम और ब्रेटन वुड सिस्टम दोनों का इसमें मिक्स कर दिया गया। तो अब देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं। तो सबसे पहली बात, इसके बाद फिर हमारा जो मेन मैकेनिज्म इसमें वर्क करता है वो है हमारा ओपन ट्रेडिंग सिस्टम। एक होता है ओपन ट्रेडिंग, उसके बेसिस पे ये पूरा फंक्शन होता है, तो उसको ओपन मार्केट ट्रेडिंग बोलते हैं, ओपन मार्केट ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक, अब इसके बेसिस पे ये सारा फंक्शन कैसे चलता है वो देखिए। ओपन मार्केट ट्रेडिंग में होता क्या है, या फिर गवर्नमेंट या जो मॉनेटरी अथॉरिटी हमने बनाई है इसको कंट्रोल करने के, जो जिसके बारे में ऊपर हमने बात किया है, तो गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी बाइज और सेल्स इट्स ओन करेंसी इन ओपन मार्केट। अब ये है क्या, वो आप थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। होता क्या है कि जैसे कि हमने एक रेट फिक्स कर लिया कि भाई हमारा जो है, हमने डिमांड और सप्लाई को देखते हुए एक रेट हमने फिक्स कर लिया कि चलो हमने इस रेट पे, ये हमारा डिमांड था, ये हमारा सप्लाई का पार्ट था, हमने यहाँ पे अपना एक्सचेंज रेट जो है ये इसको हमने फिक्स कर लिया। ये आर हो गया रेट ऑफ एक्सचेंज, ये हमने फिक्स कर लिया कि हाँ चलो हमारा जो है इस पे, इस रेट पे, चाहे अब ये 75 रुपीज़ थी तो इस पे हमने फिक्स कर लिया कि 75 रुपये पे जो हम लोग पूरा ट्रेडिंग का काम अपना करेंगे। अब क्या है, अब होगा क्या कि कभी कदार ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक्सचेंज रेट बढ़ने के दर पे आ जाते हैं, ये इंक्रीज़ भी हो सकता है और इट में डिक्रीज़ ऑल्सो। सो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ऑप्ट टू बाई और टू सेल द सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटी सेल द इट्स ओन करेंसी इनटू द ओपन मार्केट। ऐसा भी किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। मान लीजिए कि क्योंकि जब सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होने लगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। जो रेट ऑफ एक्सचेंज रहेगा वो क्या हो जाएगा, सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी करेंसी तो उस पर अफेक्ट पड़ेगा। डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो रेट, उसका इन्फ्लेशन का टर्म आने लगा, रेट बहुत ज़्यादा भागने लगेगा। तो वैसे केसेस में गवर्नमेंट इसको स्टेबल करने के लिए ऐसा चीज़ किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब हमको ये देखना है कि इसके क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। दरअसल 12th की बोर्ड में इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है, मैं डीप में आपको समझा दे रहा हूँ। 12th में केवल मेरिट्स डीमेरिट तक ही सीमित है, और फिक्स का तो आता भी नहीं, फ्लेक्सिबल के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसके मेरिट्स डीमेरिट क्या क्या हैं। तो हेडिंग टूवर्ड्स द मेरिट्स, सबसे पहला जो इसका मेन इंपॉर्टेंट मेरिट है वो यही है कि इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी मतलब कि हमारा जो इकोनॉमी रहेगा या जो करेंसी रहेगी वो स्टेबल रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं पूरा, मतलब इंक्रीज डिक्रीज़ नहीं होगा, तो स्टेबल रहेगा। तो इससे एक्सपोर्ट का कार्यक्रम, इम्पोर्ट का जो हमारा रहेगा ट्रेडिंग, वो अच्छे से होगा। दूसरा हो जाएगा कि ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, यानी इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। क्योंकि अगर बार बार आपके करेंसीज में चेंजेस आ रहे हैं विच इज़ मेनली डन इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो उसमें दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर आपने फिक्स कर लिया है तो ट्रेडिंग आसान हो जाती है, और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आपके देश में लोग इन्वेस्ट करना ज़्यादा करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका कि इससे जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये प्रिवेंट करता है किसको, स्पेकुलेशंस को। स्पेकुलेशंस आप जानते हैं, स्पेकुलेशंस जो होते हैं आजकल करेंसी के दाम पे भी स्पेकुलेशंस किए जाते हैं। स्पेकुलेशंस मतलब हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं कि भाई उसके प्राइस बढ़ रही है तो उस पर हम लोग बेटिंग कर लिए, या फिर उसके बेसिस पे हम उसमें कुछ गेन, शॉर्ट टर्म गेन कमा लेते हैं उसके प्राइस फ्लक्चुएशन पे। तो ये जब प्राइस फिक्स रहेगी तो फ्लक्चुएशन का सवाल ही नहीं, जब फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है जो शॉर्ट टर्म गेन है वो भी नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा, इससे हम कंट्रोल करेंगे इन्फ्लेशन को। तो इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में रहता है, क्योंकि जब प्राइजेस बढ़ेंगी घटेंगे नहीं ज़्यादा तो इन्फ्लेशन हमारा प्रॉपरली कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद फिर ये तो हो गया कुछ मेरिट्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ डीमेरिट्स क्या क्या हैं, वो देख लेते हैं। तो नाउ हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या डीमेरिट्स हैं। तो डीमेरिट्स इसमें क्या है कि सबसे पहली बात को, अगर हम गोल्ड रिजर्व को फॉलो करते हैं तो हमको ह्यूज रिजर्व ऑफ गोल्ड और फॉरेक्स चाहिए। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज चाहिए हमको, कि उसका बहुत ज़्यादा रिजर्व हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्योंकि अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है हमको गोल्ड चाहिए, तभी तो हम उस सिस्टम के बेसिस पे काम कर सकते हैं, जो गोल्ड वाला हमने ऊपर देखा था। फिर यहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि डिफ़िकल्टी होती है हमको, डिफ़िकल्टी इन फिक्सिंग द रेट, यानी कौन सा रेट रखा जाए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस रेट पे रखा जाए
कौन सा रेट हमारा फिक्स होगा, कौन सा रेट कम होगा, वो तय कर पाना कि भाई जो रेट हमने तय किया है वो सही है, एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से ये कुछ इसके डिमेरिट्स या खामियां हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके जो दो टाइप्स हैं उन दोनों टाइप्स के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला टाइप जो इसमें बताया गया था वो था आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम बड़ा आसान सा सिस्टम होता था, बहुत पहले ये चलता था, अभी तो चलता भी नहीं है। उस टाइम क्या होता था कि हमारे जो गोल्ड होते थे, जो किसी भी करेंसी पे अगर जब एक्सचेंज किया जाता था, तो मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूँ, एक्सचेंज ऑफ करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ वेट इन गोल्ड। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्सचेंज अपने करेंसी का करते हैं तो उसका जो बेसिस रखा जाएगा वो क्या रखा जाता है, तो वो रखा जाएगा कि कितना हमारा करेंसी, कितना वेट ऑफ गोल्ड, जैसे गोल्ड जितना हमने दिया, सपोज हमने कह दिया कि भाई हम 25 ग्राम ऑफ गोल्ड दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमारी करेंसी की वैल्यू कितनी होगी। तो इस तरीके से ये चलता था, बहुत पुराना सिस्टम है ये। तो गोल्ड का जो वेट होता था उसके बेसिस पे हम करेंसी का रेट जो होता था वो फिक्स करते थे। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है। इसी में जो है आपका दूसरा सिस्टम जो होता था वो होता था ब्रेटन वुड्स सिस्टम। इसको अदरवाइज हम लोग बात कर ही चुके हैं, इसको अदरवाइज हम लोग एडजस्टेबल पेग सिस्टम भी कहते हैं। जैसा कि इसका नाम ही क्लियर है कि एडजस्टेबल पेग सिस्टम, तो पेग शब्द का मतलब होता है रिलेट कराना। तो इसको रिलेट कैसे कराते हैं, वो होता क्या है कि हम किसी और करेंसी के वैल्यू को ले लेते हैं, यानी अदर कंट्री की जो करेंसी होगी, जैसे हमने बात किया था अदर कंट्री की करेंसी, अब या सिंगल कंट्री हो और अदर कंट्री की बास्केट ऑफ करेंसी, जो अदर कंट्रीज़ है उनकी बास्केट ऑफ करेंसीज को लिया जाएगा, और उसके बाद इन दोनों के बेसिस पे वी डिटरमाइन आवर करेंसीज वैल्यू। ये इस तरीके से काम करता है, यानी पहले हम क्या करेंगे, जो अदर करेंसी है किसी एक करेंसी को बेस मान लेंगे। अब बेस मानने के बाद उस करेंसी के बेसिस पे अपने करेंसी को डिटरमाइन किया जाएगा। अब जैसे बेस मानने के बाद पे अगर लिया जाए, तो जैसे हमने डॉलर को अगर बेस मान लिया, $1 को बेस मान लिया, तो उसके बेसिस पे सारे कंट्री वाले उसको बेस मान लिए, तो उसके बेसिस पे अपने अपने करेंसी का रेट फिक्स करेंगे। जैसे कि इंडिया ने सपोज 75 कर लिया, फिर यूरो वाले ने जो है अपना कुछ और कर दिया कि हमने जो है ऐसे कर दिया, फिर हमारे पास येन है उसने कुछ और कर दिया, हमारे पास और भी कई सारे करेंसीज हैं, वो जितने भी करेंसी सब ने बेस मान लिया हमारे डॉलर को, और उसके बेसिस पे अपने अपने करेंसी का रेट फिक्स कर लिया। तो ये होता है, इसको करेंसी वैल्यू सिस्टम भी कहीं कहीं पे लिखा जाता है। तो ये हमारा ब्रेटन वुड्स सिस्टम या एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट होता है। दोनों जो रेट्स हैं फिक्स्ड वाले, वो दोनों जनरली परफॉर्म कम करते हैं लोग, क्योंकि हम लोग जनरली फोकस करते हैं अपने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे। तो आज हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को देख लेंगे, फिर बाकी डिटेल में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो फ्लेक्सिबल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं यार, कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता क्या है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो रेट होता है विच इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी। अगर आपके करेंसी की डिमांड जितनी होगी, आपकी करेंसी की सप्लाई जितनी होगी, उसके बेसिस पे रेट ऑफ एक्सचेंज को हम फिक्स करते हैं, या फिक्स ना कह के हम कह दें कि उसको हम डिटरमाइन करते हैं। तो फ्लेक्सिबल वाला जो है जनरली मार्केट में यही चलता है, आजकल लोग इसी फ्लेक्सिबल को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इससे फ़ायदा भी है नुकसान भी है, सब चीज़ों का अपना अपना फ़ायदा नुकसान है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है मेनली डिमांड और सप्लाई बेस्ड है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि डिमांड क्यों की जाती है फॉरेन करेंसीज़ की, और सप्लाई क्यों की जाती है फॉरेन करेंसी, सप्लाई कहाँ से होती है फॉरेन करेंसीज़ की, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द बोर्ड्स। और हर साल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इसको, कि अगर सीबीएसई बोर्ड्स के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो हर साल पूछे जाते हैं कि डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसीज़ क्या होंगी। जैसे इस साल का जो पेपर था उसमें भी आया हुआ था, डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, अभी तक जो पढ़ा वो भी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।